YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने वाले को सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि अमृत का वास कहाँ कहाँ होता है। अधो विदो बदमुखे फणिनो निवासो स्वर्गे वसति वे विबुधा जनानां क्षारं क्षयं पतिमृतं गरला पतन्ति कंठ वसति वे भगवत जनानां। अमृत का वास कहाँ होता है? कोई कहता है अधो यानी कि समुद्र में अमृत का वास होता है। दूसरे ने कहा विधो, दूसरे ने कहा कि चंद्रमा जो कि अपनी पूर्ण चांदनी जब उसकी आती है, पूर्णमासी का चांद आप देखते हैं तो सर्वत्र चांद में अमृत का वास होता है, क्योंकि सबको चांदनी की रात में सभी सृष्टि को वह जगमग कर देता है। तीसरे सत्संगी ने कहा कि अधो विधो बदमुखी, जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके मुखमंडल पे, उसके अधरों में, क्योंकि वो सबसे मीठा बोलती है, सभी उसको देखना चाहते हैं, उसके मुखमंडल में अमृत का वास होता है। चौथे आदमी ने, चौथे सत्संगी ने उसकी बात को भी काट दिया। बोला कि बदमुख में भी नहीं होता, बल्कि किसमें होता है? फणिनो निवासी, जो फणिधर होते हैं, बड़े बड़े सर्प, उनके मुखमंडल में अमृत का वास होता है। तो ऐसी उनकी आपस में चार सत्संगी थे, उनकी ऐसी चर्चा चल रही थी कि कहाँ अमृत का वास होता है। तब तक वहां से कोई एक बुजुर्ग, हमारे कोई सन्यासी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम कोई समुद्र में बताता है, कोई जो है नई नवीली दुल्हन के मुखमंडल में बताता है, कोई जो है नागों के मुखमंडल में बताता है, कोई स्वर्ग में बताता है, तो चारों की बात गलत है। बोला कैसे? जिन्होंने कहा था कि समुद्र में, अधो समुद्र में वास होता है, तो उन्होंने कहा समुद्र में अगर वास होता तो समुद्र का जल नमकीन क्यों होता, उसको नमक के रूप में क्यों प्रयोग में लाया जाता? इसलिए अमृत तो हमेशा अमृत है, मीठा है, नमकीन नहीं होना चाहिए। पहले की बात खत्म। जिसने चंद्रमा में कहा था तो उसकी बात को किस प्रकार से सत्संगी पुरुष कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ठीक है, अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा हमेशा पूर्णमासी का चांद बना रहता, लेकिन कृष्ण पक्ष आते आते, अमावस्या आते आते चांद विलुप्त हो जाता है, इसलिए उसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। तो अमृत होता तो उसकी कला हमेशा एक सी रहती। दूसरे की बात भी समापक। तीसरे ने जिसने कहा था बदमुख, तो बदमुख में अगर अमृत का वास होता तो उसका जो पति है, पतिमृतम, पति क्यों मरता? उसका पति तो उसका अधरामृत पान करता है, वो तो जो है अमृत अमर हो जाता। उसकी बात भी गलत। जिसने कहा कि फणिधर, बड़े बड़े विषधरों के मुखमंडल में अमृत होता है, तो बड़े बड़े विषधरों के मुखमंडल में अगर अमृत होता तो सभी कहते ये नागराज आओ मुझे काट जाओ, अमर हो जाते। लेकिन नाग के एक डंक से अच्छे खासे जो है मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो बोला फिर जब चारों जगह अमृत नहीं तो अमृत का है? तो वो सत्संगी पुरुष कहते हैं कंठे वसति वे भगवत जनाना, जो प्रभु का भक्त है, प्रभु का स्मरण मनन चिंतन करने वाला है, प्रभु सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है। और क्या सिया राम में सब जगह जाने, जो मानता है सब में भगवान राम और सीता जी की झांकी को देखता है, वही भक्त, उसी भक्त के कंठ में सर्वदा अमृत वास करता है। ये अमृत के बारे में बताया। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे भी इस प्रकार के मैं आपको श्लोकों का वर्णन करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।